फिल्म जैक चरित्र को दिखाकर शुरू होती है। वह अपने घर लौट रहा है। रास्ते में उसका सामना अपने पड़ोसी माइकल से भी होता है। माइकल उसे क्रिसमस के खाने के लिए अपने घर पर आमंत्रित करता है क्योंकि वह उसे देखता है। अब देखने में आया है कि जैक अपनी पत्नी लूसी के साथ अपने घर पर है। लूसी के अलावा इस दुनिया में उनका कोई नहीं है। लूसी और जैक एक दूसरे के लिए सब कुछ हैं। वे क्रिसमस पर एक दूसरे को उपहार दे रहे हैं कि अचानक लूसी खिड़की से बाहर रहस्यमय प्रकाश पर एक नजर डालता है। लूसी उस रहस्यमय रोशनी को देखकर डर जाती है। जब वह उस प्रकाश को उसके साथ साझा करती है तो जैक उस पर भरोसा नहीं करता है। जब जैक नोटिस करता है कि लूसी घबरा गया है तो वह उन रोशनी को देखने के लिए बाहर चला जाता है। वह सुरक्षा के लिए अपने साथ एक चाकू भी ले जाता है। वह घर से बाहर उन बत्तियों की तलाश कर रहा है जिनके बारे में लूसी ने बताया है, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आता। घर लौटने पर लूसी अंदर नहीं है। जब वह लूसी की खोज करता है तो अचानक उसे अपने कमरे से भयानक आवाजें सुनाई देने लगती हैं। चिंतित होकर जैक अपने ऊपर के कमरे में चला जाता है। जैक कमरे से बाहर खड़े होने पर रोशनी के उत्सर्जन को महसूस करता है। जब वह दरवाजा खोलते हुए अंदर कदम रखता है, वह परेशान हो गया है क्योंकि लूसी बिस्तर पर कांप रही है और उसके मुंह से कुछ रेडिएशन निकल रहे हैं। फिर जैक के पड़ोसी माइकल के घर का नजारा दिखाया जाता है, जहां क्रिसमस की पूर्व संध्या का जश्न चल रहा है। माइकल का परिवार भी उनके साथ किचन में है और उनके परिवार में एक बेटी, 2 बेटे और एक पत्नी है। इस बीच माइकल घंटी बजने की आवाज सुनकर दरवाजे की ओर बढ़ता है। जैक और लूसी माइकल के घर की दहलीज पर हैं, लेकिन वे बिल्कुल भी उत्साहित नहीं हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि वे यहाँ मेहमान बनकर आए हैं। वहाँ दोनों के चेहरे पर बेहद रहस्यमयी भाव हैं। लूसी क्राइस्ट के फोटो फ्रेम को उल्टा रखती है। अब ये कहानी चौंकाने वाली लगने लगी है। लूसी की आंखों में चमक भी दिखती है। यह इंगित करता है कि जैक और लूसी को मोहित किया गया है। अब लूसी रसोई में चली जाती है, जहां माइकल की पत्नी ने प्याज काटने के लिए उसे चाकू थमा दिया। यहाँ लूसी अजीब व्यवहार करती है। वह प्याज काट रही है क्योंकि वह पहली बार ऐसा कर रही है। यह देखकर माइकल की पत्नी हैरान रह जाती है, लेकिन वह लूसी की आलोचना नहीं करती है। दूसरी ओर यह देखा जाता है कि माइकल जैक को अपने घर के तहखाने में ले जाता है। माइकल उसे उसके पिता द्वारा उपहार में दिए गए टेलीविजन के बारे में बताता है। अब वह यह टीवी अपनी बेटी को गिफ्ट करते हैं। इसका मतलब है कि यह एक प्राचीन टीवी है जो उनके पूर्वजों का था। फिर लूसी भी यहाँ आती है, लेकिन वह अजीब हरकत करती है। वह वहां से चुपके से एक हथौड़ा उठाती है। अब क्रिसमस डिनर सेलिब्रेशन शुरू हो गया है। माइकल का परिवार बेहद उत्साहित है, लेकिन जैक और लूसी ऐसे बैठे हैं जैसे उन्हें किसी ने जबरदस्ती बैठाया हो। न तो वे किसी से संवाद कर रहे हैं और न ही रात का खाना पसंद कर रहे हैं। फिर माइकल की पत्नी सभी को कैंसर के सदमे से पीड़ित उसकी मेडिकल रिपोर्ट संतोषजनक दिखाई दी। अब वह ठीक हो रही है। इस बीच जैक वहां से चला गया है। फिर लूसी माइकल की पत्नी पर खड़े होकर अपने हाथ में हथौड़े से हमला करती है और वह अपना सिर कुचल देती है। यह दृश्य बहुत दयनीय है। सभी प्रस्तुत लोग हैरान रह जाते हैं। लूसी के चेहरे के भाव यहाँ पहली बार बदल जाते हैं और वह मुस्कुराने लगती है। फिर जैक बंदूक पकड़े हुए दिखाई देता है। जैक बिल्कुल लूसी की तरह अजीब तरह से अभिनय कर रहा है। उसने अपनी उंगली को छूते हुए झूठ का खून चखा। अब वह लॉरेन नाम की माइकल की बेटी के पास जाता है। वह बहुत भ्रमित है और जैक लॉरेन से कहता है, ये हमारे बड़ों की गलतियां हैं, इसके परिणाम हमें भुगतने पड़ रहे हैं। जैक ने लॉरेन पर लगे खून का स्वाद चखा। वह भी जाता है, माइकल की पत्नी के मृत शरीर को घसीटता है। इसके बाद लूसी से एक बंदूक उठाता है वहां और वह बंदूक की ओर इशारा करते हुए सभी को खड़ा रखती है। वह माइकल और उसके छोटे बेटे को ले जाती है डीएस एक कमरा और उन्हें वहां बंद कर देता है। मिशेल का बड़ा बेटा एरिक यह देखकर चिल्लाता है। नतीजतन लूसी उसके सिर पर बंदूक से वार करता है। फिर उसने रहस्यमय तरीके से उसके मुंह की जांच की और उसे कमरे में बंद कर दिया। लूसी माइकल के छोटे बेटे के कमरे में है, जहां वह बच्चा उससे पूछता है, उसने अपनी माँ को क्यों मारा? लूसी बताती है, वह पहले ही मर चुकी थी, इसलिए इसके बारे में बात करना बेकार है। वह उस बच्चे को जो कहानी सुनाती है वह बहुत अजीब है। वह बताती है कि बहुत साल पहले एक पिता था। एक दिन उसने मेहमानों को अपने घर बुलाया। वह पिता बहुत आत्ममुग्ध था।
इसलिए उसने संकट का सामना करने पर खुद को बचाने का फैसला किया और उसने मेहमानों की सबसे खराब स्थिति बनाई। वे मेहमान उस समय से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और वह समय आ गया है कि वे उस परिवार को एक भयानक मौत दे सकते हैं। लूसी उस बच्चे के कमरे से सरौता ढूंढती है और वह उसे खींचते हुए अपने 2 दांत लगा लेती है। बात अगर उस बच्चे को लूसी द्वारा बताई गई उस कहानी की करें तो फिल्म में यह नहीं बताया गया है कि कहानी माइकल या उसके बड़ों के बारे में है। अब सीन लॉरेन के कमरे की ओर मुड़ता है, जहां लॉरेन को डर लग रहा है, बिस्तर पर लेटा हुआ है। लॉरेन तुरंत अपने पुरुष मित्र के बारे में सोचती है और वह उससे संपर्क करती है, उसका फोन उठाती है और वह पूरी कहानी बताती है। पहले तो उसके पुरुष मित्र को विश्वास नहीं हुआ और वह उसे तुरंत वहां से भागने की सलाह देता है। यहाँ दिख रहा है कि जैक अपने बिस्तर के नीचे छुपकर उसकी सारी बातचीत सुन रहा है। जैक यह सुनकर बहुत उग्र हो जाता है और वह तेज आवाज करता है। इस चीख को सुनकर लॉरेन खटखटाया जाता है। होश में आते ही लॉरेन अपने बड़े भाई की आवाजें सुनती है। वह उसकी आवाज का पीछा करते हुए एरिक के पास जाती है। वह अपने भाई की तलाश में अपने घर की ऊपरी मंजिल पर जाती है, लेकिन वह नोटिस करती है वहां जा रही है एक टेलीविजन है। प्रकाश का वही उत्सर्जन है जो लूसी और जैक की आंखों से उत्सर्जित हो रहा है। लॉरेन यह नहीं समझ पा रही है कि लूसी पीछे से हमला करती है और लॉरेन एक बार फिर अपनी चेतना खो देती है। अपनी इंद्रियों को बहाल करते हुए लॉरेन खुद को कुर्सी पर पाती है। उसके भाई एरिक को भी उसके सामने खटखटाया गया है। अचानक वह बहुत डर जाती है क्योंकि वह जैक पर अपनी नजर डालती है। जैक के हाथ में एक बंदूक है जिसे वह लॉरेन को सौंप देता है और वह कहता है कि तुम अपने भाई को इस बंदूक से मार सकते हो। ऐसा नहीं करने पर हम उसे मार देंगे और यदि हम उसे मार डालेंगे तो हम उसे बहुत ही दर्दनाक मौत देंगे। सबसे घृणित बात यह है कि लूसी अपनी लार लॉरेन पर गिरा रही है और वह बहुत अजीब व्यवहार भी कर रही है। यह सोचकर लॉरेन अपने भाई पर बंदूक तानती है। यहाँ एरिक अपने होश में आता है और वह उसे मना करता है, मुझे मत मारो, मेरे लिए तुम्हारे द्वारा मारा जाना अस्वीकार्य है, उनसे मरना स्वीकार्य है। इसके बावजूद लॉरेन अपनी बंदूक से फायर करता है। यहाँ एरिक का भरोसा टूट गया है जो उसे अपनी बहन पर था और वह शुरू होता है उसे घृणा करने के लिए। मुक्त होने के नाते एरिक नीचे की ओर दौड़ता है। जब एरिक अपने पिता के कमरे से नीचे जाता है तो नीचे जाता है, वहाँ एक अजीब कहानी सुनाई देती है। माइकल, एरिक कहता है, जैक है उस महिला का बेटा जिसे उसने अपनी विरासत नहीं दी। जैक शायद उससे इसका बदला ले रहा है। दूसरी तरफ जैक और लूसी लॉरेन और एरिक को तहखाने में बुरी तरह से खींचते हैं। वहाँ वही टीवी है जो प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। जैक और एरिक को मोहित करने की कोशिश कर रहे हैं। लूसी उसके चेहरे पर खून थूकता है क्योंकि उसे मोहित किया जाता है और वह इसे अजीब तरह से साफ करना शुरू कर देती है। इस बीच जैक को लगता है कि लॉरेन वहाँ से भाग गया है और ऐसा ही होता है। लॉरेन कहीं छिप गया है, वहाँ से भाग रहा है। दृश्य माइकल के चरित्र में बदल जाता है। कोई दरवाजे के नीचे से माइकल को उसके कमरे की चाबी देता है। वह अपने कमरे का दरवाजा खोलते हुए लॉरेन की तलाश में निकल जाता है, लेकिन वह बहुत ही रहस्यमयी आवाजें सुनता है। जैसे ही वह पर्दा हटाता है, कमरे के अंदर जाता है, वह खिड़की से कई मोहित लोगों को देखता है जिसे उसी दुष्ट आत्मा से मोहित किया जा सकता है जिसके तहत लूसी और जैक के पास है। माइकल अपने बेटे एरिक का सामना करता है क्योंकि वह डर के कमरे से बाहर आता है। उसकी आंखें खून से सने पट्टी से ढकी हुई हैं। यह साइट माइकल के लिए बहुत ही भयानक है। अब लॉरेन फिर से दृश्य पर आता है जिसे मोहित लोगों द्वारा पीछा किया जा रहा है। मिशेल की खिड़की से किसने देखा था? यहाँ माइकल और एरिक दिखाई दे रहे हैं। फिर से तहखाने में कौन प्रवेश किया है? एरिक की आंखें स्थिर हैं क्योंकि माइकल अपनी पट्टी हटा देता है, लेकिन उसकी आंखें वही रोशनी छोड़ रही हैं जो लूसी की आंखों से निकल रही थी। माइकल इसके माध्यम से अनुमान लगाता है क्योंकि उसका बेटा भी मोहित है। पहले उसकी कोई भी क्रिया एरिक अपने पिता को उस टीवी के सामने रखने के लिए धक्का देता है। माइकल चिल्लाना शुरू कर देता है। लॉरेन अपने पिता की आवाज सुनती है। साहस पाकर वह वहां से भागती है और मुख्य बिजली के स्विच को तोड़ देती है। नतीजतन प्रकाश बंद है
और माइकल मोह से सुरक्षित है। वह अपने बेटे का गला घोंटना शुरू कर देता है। इससे दानव उसके मुंह से उड़ जाता है। इसका मतलब है कि दानव उसके शरीर से चला गया है। लेकिन माइकल एरिक को रिलीज नहीं करता और उसे मार देता है। फिर लॉरेन को फिर से देखा जाता है। लूसी और उस पास वाले आदमी द्वारा फिर से कौन पकड़ा जाता है। लूसी को देखकर वह डर जाती है और छिपने के लिए फिर से जंगल की ओर भागती है। लेकिन लॉरेन के लिए जंगल में छिपना बेकार है क्योंकि लूसी उसे पकड़ लेती है और वह उसे मारना शुरू कर देती है। उसे जमीन पर धकेल देती है। फिल्म का चरमोत्कर्ष आता है और लॉरेन को एक रस्सी मिलती है। लॉरेन ने लूसी को एक पेड़ के चारों ओर रस्सी बांधने के बाद लटका दिया उसकी गर्दन। लूसी उसे छोड़ने का अनुरोध करती है क्योंकि उसकी सांसें रुकने लगती हैं, लेकिन लॉरेन उसे समाप्त कर देता है। अब माइकल फिर से दिखाई देता है। वह अपने छोटे बेटे के कमरे में चाकू लेकर जाता है, जहां उसका सामना जैक से होता है जो उस पर अपनी बंदूक चलाता है। यह केवल पर्याप्त नहीं है, लेकिन वह माइकल के हाथ से अपना चाकू भी मारता है। नतीजतन माइकल उसका अंत मिलता है। इस बीच लॉरेन वहां दिखाई देता है और लॉरेन आग लगती है जैक पर उसकी बंदूक, तो जैक मर जाता है और वह अपने भाई के साथ बाहर आती है, इस उम्मीद के साथ कि वे दोनों शायद बच गए हैं। लेकिन वह हर जगह राक्षसों और रोशनी को देखना शुरू कर देती है। मैटी का अर्थ है कि वे भी जीवित नहीं रहेंगे। वैसे ही भाई की आंखों में भी वैसी ही चमक है। और इसी सस्पेंस के साथ फिल्म पूरी होती है। तो इस पहेली के साथ फिल्म की कहानी पूरी हुई है कि इस सिद्धांत पर यह माना जा सकता है कि किसी राक्षसी आत्मा ने पृथ्वी पर हमला किया है। वे अपनी टीम बनाना चाहते हैं और वे जैक और लूसी से अपनी मोहक शुरू करते हैं। वे सिर्फ चंगे लोगों को चाहते थे, इसलिए उन्होंने माइकल की पत्नी को मार डाला। ऐसा हो सकता है कि माइकल और उसके बड़ों ने पाप किया हो। परिणामस्वरूप उन्हें बदले में ऐसे परिणामों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इसे लूसी के रूप में देखा गया था जो फिल्म में एक कहानी कहता है। यह उससे संबंधित है और उस टीवी में भी एक है, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। फिल्म इस दृश्य को पूरा करती है।